पिछले अध्याय में हम लोग रेखा के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कोणों के गुणों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जब एक रेखा दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है तो उस स्थिति में भी कोणों के बारे में पढ़ेंगे। ये रेखाखंड एक रेखा का भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। हम जानते हैं कि रेखा का न तो आदि बिंदु होता है न अंत बिंदु होता है, इसलिए रेखा एबी को डबल एरो से दर्शाया जाता है। जब बात आती है रेखाखंड की तो रेखाखंड के दोनों बिंदु आदि बिंदु और अंत बिंदु निश्चित होते हैं, इसलिए रेखाखंड एबी को एबी के ऊपर सीधा लकीर जिसमें कोई एरो नहीं है इससे दर्शाया जाता है। किरण एबी को सिंगल एरो से दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि किरण एबी का आरंभिक बिंदु जिसको आदि बिंदु भी कहते हैं ए निश्चित है, लेकिन यह अनिश्चित रूप से आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। संरेख बिंदु तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहेंगे, अन्यथा उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ पर कोण की परिभाषा दी गई है। जब दो किरणें एक ही बिंदु से आरंभ होती है तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग चित्र खींचते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं। अब कोण की माप के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोणों को देखते हैं। जब कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो इसे न्यून कोण कहते हैं। जब कोण की माप बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर हो तो इस कोण को समकोण कहेंगे। दिए गए चित्र में कोण की माप y है जो कि 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए दिया गया कोण एक समकोण है। जब कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा हो तो इस कोण को अधिक कोण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के माप के कोणों को अधिक कोण कहते हैं। जब कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो तब कोण को ऋजु कोण कहते हैं। दिए गए चित्र में कोण की माप S है जिसका मान 180 डिग्री है, इसलिए दिया गया कोण ऋजु कोण है। वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से ज़्यादा होती है परंतु 360 डिग्री से कम होती है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं और वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो समपूरक कोण कहलाते हैं। अब बात करते हैं आसन्न कोण की। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, अर्थात दोनों कोणों का शीर्ष जो है समान होना चाहिए और एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होनी चाहिए। इस आकृति में कोण ABD और कोण DBC आसन्न कोण है क्योंकि इनकी BD उभयनिष्ठ भुजा है, B इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है। किरण BA और किरण BC वे भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। ये दोनों भुजाएं BD के विपरीत ओर स्थित हैं। यहाँ पर AOC तथा BOC एक विशेष प्रकार का आसन्न कोण है। इस आसन्न कोणों की
अउभयनिष्ठ भुजाएं OA और OB मिलकर एक सरल रेखा बनाती है। इस विशेष स्थिति में कोण AOC और कोण BOC को एक रैखिक युग्म कहते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहाँ कुल 4 कोण बनते हैं। इस आकृति में ये रेखा AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ 4 कोण AOD, DOB, BOC और COA बना है। इस आकृति में कोण AOD का मान कोण BOC के मान के बिल्कुल बराबर है, इसलिए यह शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। इसी तरह इस आकृति में दूसरा युग्म AOC और BOD का है।